हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट जून 2026 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है फॉर्म भरने की 20th में। हर बार की तरह इस बार आपको 30 से 32 दिन नहीं मिले हैं, इस बार 22 दिन ही दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फॉर्म टाइमली भर दीजिए ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो डाउट यही आता है कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। आपको गूगल पे जाना है, जाकर के लिखना है यूजीसी नेट जून 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी ugcnet.nta.nic.in। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है एनटीए की वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर पब्लिक नोटिस में एक नोटिस दिख रहा है, पब्लिक नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर यूजीसी नेट जून 2026। इसमें वो नोटिस है जो कल शाम को हम सब ने पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया है कि 29 अप्रैल यानी कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मई तक ये रहने वाले हैं। 22 मई से 24 मई तक इसकी करेक्शन विंडो रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं हर चीज़ एडिटेबल नहीं है, तो फॉर्म को प्लीज़ आप ध्यान से भरें। इसके साथ साथ में इन्होंने बाकी चीज़ें भी बताई हैं कि 10 जून तक आपकी एग्ज़ाम सिटी जो है उसको बता दी जाएगी। 15 जून तक आपके एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएंगे और इस बार टेंटेटिव डेट्स नहीं रखी गई हैं। 22 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे जो 30 जून पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो रही बात नोटिस की। अब बाकी की चीज़ों की बात करते हैं कि फॉर्म हमें कहाँ से भरना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टैब दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी के नाम से। इस पर लिखा हुआ है फर्स्ट लिंक जो है रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। इस पर आपको क्लिक करना है और फिर ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में 3 जो ये टैब्स हैं खुल जाएंगे। अब मैं आपको पहले ही मैंने एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इस बार मेजर चेंजेस क्या हुए हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर डिजी लॉकर का अकाउंट आपके पास में नहीं है, डिजी लॉकर पर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाएं। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए बनाया जाएगा। 3 ऑप्शन है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। आप जो है डाउनलोड ये फॉर्म भरने से पहले उसे ज़रूर पढ़ें एक बार। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, चूँकि हम नया फॉर्म भर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फीस बताई गई है। जनरल कैटेगरी की 1150 फीस है, ओबीसी के लिए 600 रहने वाली है और SC ST कैटेगरी के लिए है 325। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि रीसेंट फोटोग्राफ जो है कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, जिसमें कैंडिडेट का 80% फेस विजिबल होना चाहिए, यानी क्लोजअप होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत दूर से फोटो ले लें, जिसमें आपके ईयर्स भी दिखने चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और इस बार मैं बता दूं एनटीए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है इन डिस्क्रिप्शन को लेकर के, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फ़ोटो अगर आप ऐसे वैसे लगा देंगे तो इस बार एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही है। फ़ोटो का फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए फ़ोटो की। सिग्नेचर की जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में रहने वाली है। और सर्टिफिकेट जो PWD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50 KB से 300 KB के बीच में साइज़ रहेगी। साइज़ अगर आप रिड्यूस इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो गूगल पे इजीली आप कर सकते हैं। देखो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन चीज़ों में कोई भी करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हर चीज़ चेंज करने का मौका आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह आपको सही से चेक करना है। पासवर्ड आपको सेट करना है जब आप रजिस्टर करेंगे। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस यानी कैपिटल, एक लोअर स्मॉल लेटर हो, एक नंबर भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सब रीड करने के बाद में आप इसे चेक कर देंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं डायरेक्ट डिजी लॉकर का पोर्टल खुल जाएगा। तो आपके पास इसको स्किप करने का ऑप्शन है ही नहीं। अपार ID भी इस बार हमसे मांगी गई है, लेकिन उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब नो भी आप उसमें डाल सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। डिजी लॉकर में आप मोबाइल नंबर, यूज़र नेम या आधार, इन तीनों के थ्रू साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने कभी अकाउंट बनाया ही नहीं है तो आपको साइन अप करना है, जिससे आपको ये आगे लेके जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो ईजिली बन जाएगा। अब मैंने चूंकि ये प्रोसेस पहले ही कर ली थी, जिसमें मैंने इस फॉर्म को भर लिया है। जैसे ही आप डिजी लॉकर में साइन इन करेंगे ऐसा कुछ एक विंडो जो है वो आपको ओपन होगा, जिसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने डिजी लॉकर में अपलोड किए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी कि प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विद एनटीए। इसमें से कौन सा जो है
वो एक्सेस कर सकता है। तो आपको ओनली आधार कार्ड जो उस पर टिक करना है वो काफ़ी होगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन उसके पास अपने आप जाएगी, डीओ भी अपने पास जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेंट वैलिडिटी डेट, यानी कितने टाइम तक के लिए आप चाहते हैं एनटीए के पास ये डेटा रहे। ऑटोमेटिकली 30 मई की 1 महीने की डेट आप दे रहा है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पर्पज़ इन्होंने बताया है नो योर कस्टमर। आपको इसको अलाउ करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपके पास में जो है एक और विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ आएगा कि डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन जो है वो हो चुका है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फिर आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ आपकी आ जाएंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो है, नाम आपका, डीओबी, फादर्स नेम, ये सब आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें आपको फिल करनी है। मदर्स नेम जो है वो आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद में ये आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो मांगेगा, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं तो वो आपको भर देनी है जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हैं। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस मांगेगा, आपका मेल और फ़ोन नंबर जो वही देना है। ध्यान रहे मेल और फ़ोन नंबर जो है आप अपना ही दें, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। उसके बाद में जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एक ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें बताएगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं और एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो है वो मिल गया है, ऐसे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में जो आपसे मांगा जाएगा एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और साथ में पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया था, इससे पहले पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जो है वहाँ पासवर्ड सेट करें और ये नंबर जो है एप्लीकेशन नंबर इसको डालें। यहाँ फिलअप करने के बाद में एप्लीकेशन नंबर डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपसे एक एक करके सारी चीज़ पूछी जाएगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या आप PWD से या PWD फिजिकली डिसेबल्ड जो कैटेगरी है उससे आते हैं। अगर येस तो येस, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अदरवाइज आप नो क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर आगे आपसे अपार आईडी जो है वो मांगी जाएगी। नाउ इसमें अपार आईडी जो है वो कंपलसरी नहीं है, यानी कि डिजी लॉकर की तरह इस पर कंपल्शन नहीं है। अपार आईडी में आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। नो करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है तो ये विंडो आगे चला जाएगा। फिर इसमें आगे जाने के बाद में जो है बाकी की और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। जैसे पहले तो आपसे एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स जो हैं वो मांगी जाएंगी कि आप यूजीसी नेट जून में किसके आधार पर अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री पे या 4 ईयर के कोर्स पे, वो आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये है आपका मीडियम। माइंड यू यहाँ मीडियम में से ध्यान से सेलेक्ट करें, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इंग्लिश या हिंदी जो भी है। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी की चॉइस बढ़नी है। इधर स्टेट्स का ऑप्शन आएगा, इधर सिटीज़ का ऑप्शन आएगा, तो स्टेट और फिर सिटीज़ आपको भर देनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फिर फादर और मदर की क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन जो है वो आपको यहाँ भरना है एंड कैप्चा भर के फिर हमें आगे चलना है। फिर आगे चलने के बाद में नेक्स्ट विंडो जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में, क्वालिफाइंग डिटेल्स के बारे में ओपन होती है। नाउ अब ये है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर 2026 में अभी अभी आपने एनरोल किया या फर्स्ट ईयर में आए हैं, इसका मतलब आपका रिजल्ट कब आएगा, 2028 में। अब देखियो जब हमें फॉर्म भरते हैं तो मैंने यहाँ पर मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन में डाला है अपियरिंग, कि मतलब अभी मैं इसके अंदर अपियर कर रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो मैंने इसमें डाल दिया 2028। उसके बाद में आता है कोर्स स्ट्रीम या नेम, तो मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट डाल दिया। इसके बाद में आएगा वेदर इन फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, ठीक है, कि या क्या फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है। अगर आपने इसमें कर दिया नो, ऑप्शन देगा ये आपको। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आपको अलाउ ही नहीं करना है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, तो ऑप्शन क्यों दे रहे हैं। ऑप्शन देगा ये आपको। अगर आपने इसमें नो कर दिया, इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे मैंने इसमें नो किया था। फिर आगे चलते हैं। फिर एग्ज़ाम कौन सी कंट्री से आप क्वालिफाई करें, इंडिया से, स्टेट भर देना है, यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। रिजल्ट तो अभी आएगा ही नहीं क्योंकि ये है वेटिंग में। कैप्चा डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करा ना, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर एज योर स्टेटस फॉर फाइनल ईयर रिजल्ट इज अवेटेड।
जो आपने करा है इसको आपने नो मार्क किया है कि मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट इस साल नहीं आने वाला है, ना ही मैं फाइनल ईयर में हूँ। चूंकि आपने इसको नो मार्क कर दिया है इसलिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज़ रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं आप फॉर्म नहीं भर सकते। वो बात अलग है कि आप लोगों ने ये किया कि यहाँ पर तो आपने अपियरिंग डाल दिया और ये जो कॉलम है कि क्या आप फाइनल ईयर में हैं या फिर रिजल्ट आने वाला है तो आपने यस कर दिया। ये करके आप भर सकते हो, लेकिन आगे जाके फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। एग्जाम हो गया, पास भी हो गए तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही इसको भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं भर सकते, फर्स्ट सेम सेकंड सेम के नहीं भर सकते, थर्ड या फोर्थ सेम या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं। ये क्लियरली आप लोग सुन लीजिए क्योंकि फॉर्म ही आगे नहीं जाएगा। तो फिर अगर आपने पास कर लिया है एमए या मास्टर्स तो पास करना है, इसमें सेलेक्ट करना है। पास नहीं है, फाइनल ईयर में है तो अपियरिंग आपको डाल देना है। आगे बढ़ना है फिर हमको। फिर आगे बढ़ने के बाद में आपसे थोड़ी सी डिटेल जो है वो और मांगी जा रही है। एंड कौन सी है वो डिटेल? पीएचडी के बारे में डिटेल है। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं जो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर हैं तो हाँ कर देना, नहीं है तो नहीं। पीएचडी में एडमिशन लिया है तो हाँ कर देना, नहीं है तो नहीं। और फिर उसके बाद में क्या आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। क्या आप एक सर्विसमैन है, येस और नो जो भी भरना है। फिर आपको कैप्चा सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अब एक और इम्पॉर्टेंट विंडो जो है वो आ जाएगा जिसमें गलती नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो स्टूडेंट्स जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यानी जिनकी एज 30+ है, जो कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है जिनकी एज 30+ है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली पे टिक करेंगे। और आई थिंक एज के क्राइटेरिया की वजह से ये आपका टिक हो भी नहीं पाएगा अगर आप 30+ हैं तो, ठीक है। और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो जेआरएफ के एलिजिबल हैं, जिनको जेआरएफ करना है, उनको तीनों कॉलम जो है वो टिक करने हैं। क्या करना है? तीनों कॉलम आपको टिक करने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली। अगर आप पीएचडी ओनली टिक करते हैं और आप जेआरएफ कट ऑफ में आ गए, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों कॉलम हमें टिक करने हैं, कैप्चा भरना है और फिर हमें चलना है आगे। अब आगे बढ़ने के बाद में इस बार एनटी ने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लाई है और वो है आपका ये लाइव फोटो। एनटी इस बार लाइव आपको फॉर्म भरते हुए देखना चाहता है, तो लाइव फोटो का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आया है। आपको कैमरा ऑन करना होगा, तो जहाँ भी फॉर्म भर रहे हैं थोड़ी ठीक ठाक जगह पर जाके फॉर्म भरें, ठीक ठाक कपड़ा पहन के, तो वरना फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लाइव कैमरा ऑन करके आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर एक बार अच्छी नहीं आई तो फिर से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। फिर लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में ऐसा लाइव फोटो दिखाएगा, इसको हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अब ऐसा नहीं है लाइव फोटो ले लिया है तो आपसे नॉर्मल फोटो नहीं मांगेगा, आपसे नॉर्मल फोटो और सिग्नेचर दोनों मांगेगा जो कि आपको अपलोड करने हैं। अब नॉर्मल फोटो जो है ना, जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन बताई है, अगर उससे अलग हुई तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अपलोड ही नहीं होने देगा, आपका फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। फ़ोटो की साइज़ 10 से 200 KB और सिग्नेचर की साइज़ 10 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर अपलोड करने के बाद में कैप्चा भर देना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और फिर आप ऐसा देखिए ये सारी चीज़ें खुल जाएगी। इसको आपको अग्री कर देना है कि हाँ मेरा ही फ़ोटो है, मेरी ही सिग्नेचर है। ऊपर और भी विंडो आएगा, हर एक चीज़ को आप टिक करना होगा। आई एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको कर देना है। अब आपके एप्लीकेशन जो है सारी की सारी सबमिट हो चुकी है, पूरा फॉर्म हमने भर दिया है। एक चीज़ बची है और वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है फ़ीस। तो अब आपको यहाँ पर जा कर के फ़ीस भरनी है। एप्लीकेशन नंबर है आपका, या देखो योर ईमेल आईडी वेरीफाई आप कर लेना। फिर यहाँ पे फाइनल फ़ीस सबमिशन जो है वो आपको करना है। मैंने फ़ीस भरी नहीं क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है, तो इसलिए ये काम जो है ये आपको करना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो सर्टिफिकेट वाली चीज़ जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो मैंने बता दिया है, अलग से शॉर्ट भी बनाया है, लेकिन यहाँ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड, सर्टिफिकेट वाला कॉलम कहाँ गया हमारे पास में? आई थिंक इसमें जो है मैंने डाला नहीं है, 1 मिनट। ठीक है, कोई नहीं। आपसे जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। जब आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मैंने सुबह भी एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था, तो अगर आप OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो
तो आपका सर्टिफिकेट जो है 2026 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 2026 का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर नहीं चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। अगर आपका ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि हम 2025 को छोड़ करके 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। तो अगर आपने 1 अप्रैल से पहले सर्टिफिकेट बनवाया है वो इनवैलिड है, अभी उसे बनवा लीजिए। अब समस्या ये आएगी कि हो सकता है इतनी जल्दी ना बने, तो उसके लिए भी समाधान है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा कि डू यू हैव सर्टिफिकेट, सबसे पहले कैटेगरी पूछेगा, फिर पूछेगा क्या आपके पास अभी सर्टिफिकेट है। अगर आप यस कर देंगे तो आपसे उसके नंबर्स और इशूइंग अथॉरिटी वो सब भरवाएगा। एक ऑप्शन उसमें और है कि अभी तो नहीं है लेकिन मैंने अप्लाई किया है, अगर आप उसमें सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपसे इशूइंग नंबर जो है, इशूइंग एप्लीकेशन नंबर, वो आपसे भरवाया जाएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। वो एप्लीकेशन नंबर है, वो भरना है आपको, इशूइंग अथॉरिटी भरनी है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश जो है वो इस बार एनटीए ने करी है। और पहले आप उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। आज ही आप अप्लाई कर दीजिए, थर्सडे है, फिर उसके बाद में सैटरडे संडे आ जाएगा तो और डिले हो जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, हो सकता है आपके पास में नहीं हो, दिक्कत कोई नहीं है। आप अप्लाई करें, उसके बाद इस फॉर्म को भरें। एप्लीकेशन का जो नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं, भले ही सर्टिफिकेट आपके पास में ना आए। और मैं बोलूँगी बेहतर ये होगा, अभी 20 दिन है, 5-7 दिन में आप बनवा लो, 5-7 दिन में बन जाएगा, उसके बाद जो है आप फॉर्म फिलअप करना। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और डाउट आता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का, तो मैं बता दूं ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है, सेंट्रल का ही लगेगा, स्टेट का नहीं लगाना है। आगे जाके आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी समस्या है, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आज रात को 9 बजे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है फॉर जून 2026। एक मास्टर प्लान जो है, मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं, वो आने वाला है आज रात को 9 बजे। तो आप सभी को विजन जेआरएफ के चैनल पर आना है, इसको मिस आउट नहीं करना है, जहाँ आप सभी को बहुत कुछ जो है वो मिलने वाला है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच। अगर ये हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और जो भी आपके फ्रेंड्स फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विजन जेआरएफ, ताकि ऐसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।